हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम। तो आपको जितने भी नाम लिखे हैं वो याद नहीं करने, रटने नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा समझना है और किसी ट्रिक के माध्यम से समझना है। क्योंकि पेपर में तो ऑप्शन आएगा ना कि कौन सा फिजिक्स के क्षेत्र का विजेता है, कौन सा केमिस्ट्री के क्षेत्र का विजेता है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार क्या था, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, किसकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुए। तो हम देखते हैं, एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, नोट करते चलिए, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। तो इन्हीं की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्वीडन। और इन्होंने किया था डायनामाइट का आविष्कार। डायनामाइट का आविष्कार किया। तो डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। तो इस विस्फोट का लोगों द्वारा गलत प्रयोग किया गया। जब इसका गलत प्रयोग हुआ तो इनको ऐसा लगा कि मैंने एक आविष्कार बेकार कर दिया है, तो मुझे दुनिया किस रूप में जाने, किसी रूप में जाने तो मैं शांति के क्षेत्र में, अन्य कई क्षेत्रों में मेरी जो जमा पूंजी है उससे पुरस्कार दिए जाएं। तो नोबेल पुरस्कार के द्वारा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल द्वारा जो जमा पूंजी थी उसी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में। तो 1901 में जब नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: साहित्य, शांति, चिकित्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिजिक्स मीन्स भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री मीन्स रसायन शास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार उस समय प्रारंभ नहीं होता। 1968 में, 1968 में एक नया नोबेल पुरस्कार प्रारंभ होता है, लेकिन दिया पहली बार कब गया? 1969 में। 1969 में, 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो पहले 5 क्षेत्र, तो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार के कितने क्षेत्र हैं? 6 क्षेत्र। कितने क्षेत्र हैं? 6। पहले कितने थे? 5। अर्थशास्त्र का कब जुड़ा? 1969। और भारतीयों ने सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। भारत सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। ऐसा कोई भी क्षेत्र बकाया नहीं है जिसमें भारतीयों को नोबेल पुरस्कार ना मिला हो। पहले हम इस लिस्ट को तैयार करेंगे, इस लिस्ट के बाद में फिर भारतीयों द्वारा जो भी नोबेल पुरस्कार जीते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं कि साहित्य के क्षेत्र का 2021 का, साहित्य के क्षेत्र का 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अब्दुल राज़क गुरनहा। ये अब्दुल रज्जाक गुरनहा याद रख लेना, अब्दुल गुरनहा। किस देश के हैं? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। और आप कमेंट करेंगे तंजानिया किस महाद्वीप का देश है। और साहित्य के क्षेत्र का उनकी रचना है पैराडाइज। और मैंने एक वीडियो में भी आपको पढ़ाया है कि साहित्य के क्षेत्र का सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति, सबसे कम उम्र का साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति द जंगल बुक के राइटर रुडयार्ड किपलिंग है। द जंगल बुक के राइटर रुडयार्ड किपलिंग है। अब्दुल रज्जाक गुरनहा को, जो कि तंजानिया के हैं, क्या दिया गया? साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। एक बिल्कुल क्लियर हो गया, अब्दुल रज्जाक गुरनहा, रचना पैराडाइज। अगली बात आती है 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार 2 पत्रकारों को दिया गया। 2 पत्रकार कौन कौन है? नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा। बार बार पे आप पढ़ेंगे मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोवा, मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोवा। 2-3 बार नाम पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। मारिया रेसा फिलीपींस की एक पत्रकार है। फिलीपींस एशिया महाद्वीप का देश है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जहाँ पर एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है।
और अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्था भी यहीं पर स्थित है। तो मारिया रेसा कहाँ की है? फिलीपींस की। और दिमित्री मुराटोवा जो पत्रकार हैं वो रूस के हैं। तो मारिया रेसा महिला हैं, मारिया रेसा फीमेल है, और दिमित्री मुराटोवा कहाँ के? रूस के। तो याद हो गया। शांति का नोबेल पुरस्कार भी क्लियर है। अब बात आती है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र को हम कैसे याद रखेंगे? तीनों ही विनर यूएसए अमेरिका के हैं, तीनों ही विनर अमेरिका के हैं। और तीनों विनर के नाम हम कैसे याद करते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक तो आप लोग लेन देन में किसका प्रयोग करते हैं? डेबिट कार्ड का। किसका प्रयोग करते हैं? डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं लेन देन में। तो एक तो डेबिट कार्ड याद हो जाएगा। एक जेसुआ, जेसुआ कैसा लग रहा है? जुआ जैसा। तो मतलब पैसा होगा तो हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जेसुआ मतलब जुआ जैसा लग रहा है ना। तो जेसुआ डी एग्रिस्ट, जेसुआ डी एग्रिस्ट। तो दो नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, जेसुआ डी एग्रिस्ट और डेबिट कार्ड, दो लोग ये हो गए। अब गुड्डो, गुड्डो डब्ल्यू एम्बेस, गुड्डो डब्ल्यू एम्बेस। तो आप इस नाम को थोड़ा सा याद रख लेंगे तो तीन व्यक्ति हो गए, डेबिट कार्ड, जेसुआ डी एग्रिस्ट और गुड्डो डब्ल्यू एम्बेस। अमेरिका के तीनों हैं। इनको अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021 का दिया गया है। लगता है मुझे आपको तीनों नाम याद हो गए होंगे। अब बात आता है चिकित्सा का। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार विजेता भी दोनों ही अमेरिका के हैं। डेविड जूलियस, डेविड जूलियस, अर्देम पटापाउटियन, नाम अजीब सा है, आपको याद हो जाएगा, अर्देम पटापाउटियन। तो पटापाउटियन नाम से आपको याद हो जाएगा। और डेविड जूलियस, डेविड के साथ जूलियस किस में लगा हुआ है? तो चिकित्सा के क्षेत्र का, मेडिकल क्षेत्र का, चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार याद हो गया। अब बात आती है केमिस्ट्री में। बेंजामिन लिस्ट, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड मैकमिलन, डेविड नाम तीनों जगह पर है। कार्ड आ गया तो अर्थशास्त्र, जूलियस आ गया चिकित्सा, जूलियस, जूलियस चिकित्सा, और मैकमिलन आ गया, मैकमिलन, मैकमिलन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के क्षेत्र का, और मैकमिलन है स्कॉटलैंड के, और बेंजामिन लिस्ट है जर्मनी के, याद हो जाएगा। अब लास्ट नोबेल पुरस्कार है फिजिक्स का। फिजिक्स का शिवकोरो मुनाबे जापान के, शिवकोरो मुनाबे जापान के, क्लास हैंसमैन जर्मनी के, और जॉर्जिया पारिसी इटली के, जॉर्जिया पारिसी इटली के। थोड़ा सा आप इनको याद कर लेना, बाकी ये नाम तो आपको याद हो जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में बात करते हैं। तो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं का सफ़र होता है अभी तक 1913 से प्रारंभ होता है, 1913 से, और अभी 2019 तक भारतीयों को मिल चुका है। कब तक? 2019 तक। इसकी एक हम जरा शॉर्ट सी लिस्ट बनाते हैं आप लोगों के सामने। एक 1913, 1930, 1913, 1930, 1968, 1913, 1930, 1968, 1979, 1979, 1983, 1983, 1999, 98 कह सकते हैं, 1998, 99, 2001, 2009, 2014 और 2019। इतने वर्ष भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.एन. टैगोर, आर.एन. टैगोर 1913 में, 1930 में सी.वी. रमन, 1968 में हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना, नाम है पुराना, ऐसे याद कर सकते हैं, हरगोविंद खुराना। मदर टेरेसा, मदर
टेरेसा। 1983 में एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर। 1998 1998 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था। 2001 वीएस नायपॉल, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन, 2014 में कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन और मध्य प्रदेश के प्रथम विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता। अब एस्थर डुप्लो और उनके पति अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो तो ये भारत के नोबेल पुरस्कार विनर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में रचना गीतांजलि के लिए, सीवी रमन को भौतिकी का रमन प्रभाव के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड के क्षेत्र में चिकित्सा का, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए फिजिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। 2001 में बीएस नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला, वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र का मिला, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला, और एस्थर डुप्लो और अभिजीत बनर्जी दोनों को किसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। अभिजीत बनर्जी एस्थर डुप्लो को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में एक और विशेष बात आप लिख लेंगे कि सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम के कंसर्टन हॉल में दिए जाते हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम के कंसर्टन हॉल में दिए जाते हैं, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद के ओस्लो में दिया जाते हैं। नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है। कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये भारत के विनर हुए और 2021 के विनर हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।